आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। और अब जो एक मुद्दा लेकर मैं आप सभी के सामने आई हूं, दरअसल ये मुद्दा है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। दरअसल आपको भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसान आंदोलन को अब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और किसान अपनी बात को लेकर के एक ही मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। लगातार वो यही मांग करे कि जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उसे किसी भी तरीके से सरकार रद्द कर दे और साथ ही एमएसपी को कानून का रूप दे दे, यानी एमएसपी पर उन्हें गारंटी भी लिखित में चाहिए। और ऐसे में ये पेच यहाँ फंसा हुआ है कि सरकार ये कह रही है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो हम संशोधन को तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है सरकार पर निशाना साधने में। और ऐसे में एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि जैसे अगर हम बात कर ले आरएलडी की, बसपा की, सपा की या फिर कांग्रेस की, तो ये तमाम विपक्षी पार्टियां और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि लगातार अपना विपक्ष होने का फर्ज निभा रही है। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि वाकई केवल फर्ज निभाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें इससे पहले भी किसानों का मुद्दा रहा है, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने तादाद में सभी विपक्षी पार्टी किसानों के साथ में एकजुट होकर के सामने आए हों। लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव आने हैं, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है, ये उम्मीदें जताई जा रही है कि 2022 की तैयारी है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन अब इसमें भी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, मैं आपको दरअसल आज ये बताना चाह रही हूँ कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर के सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि जो किसानों के दिल की बात सुनता है और उनके दिल की बात को करता है, वही किसानों के दिलों में राज करता है, जनता के दिलों में राज करता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कहां पर कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जबकि जहां पर कांग्रेस की सरकार रही है वहां पर भी किसानों के साथ कुछ ना कुछ अत्याचार हुआ है, कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है। लेकिन इससे पहले कभी ऐसे बयान हमने नहीं देखे राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन इस बार जब ये पूरी तरीके से केंद्र वर्सेस किसान हो चुका है, तो अब इसमें जो तमाम विपक्षी पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस, खास तौर पर कांग्रेस अपनी जो खोई हुई जमीन, हम कह सकते हैं कि वो खोई हुई जमीन यानी सियासत की जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये तो साफ समझ में आ ही रहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक है, चाहे सांसद हो, वो धीरे धीरे कैसे इस पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और खास तौर पर यह भी देखा गया है कि अगर हम बात करें जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों में से जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी है, साथ ही सोनिया गांधी की बात कर ले या फिर राहुल गांधी, ये तीनों हमेशा ही केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से वही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर संदेश जारी किया है कि अगर आप किसानों की बात सुनते हैं, उनके दिल की बात को मानते हैं और सुनते हैं, तो ही आप उनके दिलों में राज कर पाएंगे। और हम किसानों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन पिछला वक्त कोई भूला नहीं है। ऐसी कोई सरकारें नहीं रही हैं जिस वक्त किसानों के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो या कोई अन्याय ना हुआ हो। लेकिन अब देखना यह होगा कि किसान किसकी बातों में आते, क्या विपक्ष की बात सुनेंगे या फिर केंद्र सरकार जो बार बार उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रही है, इन तीनों कृषि कानूनों के लिए जो फायदे हैं वो बताने की कोशिश कर रही है, उनका ध्यान किस तरफ जाएगा, अब ये देखना होगा। तो आप तक किसान आंदोलन से जुड़ा हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी जो भी राय है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के और आप अपनी बात रख सकते हैं। आपकी बात ज़रूर हम भी सुनेंगे। और साथ ही अगर कोई राय मशवरा आप देना चाहे तो वो भी बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।